अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला किश्तवाड़ के द्राबशाला इलाके में और यहां पर कुलीगढ़ द्राबशाला टनल के कुछ मज़दूर मेरे इस तरफ खड़े हुए हैं। इनने जो है यहां पर एहतजाज किया है। आपको बता दूं, हाल ही में यहां पर एक सड़क हादसा पेश आया था। जो यहां के बीसीसी कंपनी यहां पर है, उनके मज़दूर उन्होंने यहाँ अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर एक सड़क हादसा पेश आया था, एक मज़दूर की जान चली गई थी। और यहाँ पर अभी हम और आज जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। हम इनसे ही जानेंगे कि ये प्रोटेस्ट किस बारे में है। और यहाँ पर इस वक्त डीडीसी काउंसलर शेख जफ़र भी हैं और स्टेट स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलिए इन्हीं से हम जानेंगे। सर, आप हमें बताएं कि यहाँ पर इनका जो प्रोटेस्ट है किस लिए है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एफिडेविट आपको दिखाऊं। आप इस पे जूम करके ये पॉइंट्स पढ़िए जो इंसानी हकूकों के खिलाफ हैं। सिर्फ वर्कर्स के हकूक के खिलाफ नहीं, इंसानी हकूकों के खिलाफ है। ये कंपनी होती कौन है इनको ये कहने वाली कि ये कोई यूनियन नहीं बनाएंगे? इनका हक है यूनियन बनाने का, और इस यूनियन बनाने को कंपनी क्या इनके तानाशाह भी नहीं रोक सकते हैं। इनको कहा जा रहा है इस एफिडेविट के जरिए साइन करने के लिए कि विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट ये काम करेंगे। क्यों करेंगे ये एक्स्ट्रा काम बिना पेमेंट के? बीसीसी कंपनी होती को नहीं ये डिक्लेयर करने वाली कि इनको कितना पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा नहीं। भारत सरकार की तरफ से नेशनल लॉज फॉर लेबरर्स, इंटरनेशनल लॉज फॉर लेबरर्स, इनके लिए ये कीमत तय कर चुकी है। वही कीमत इनको मिलेगी, वो इनका हक है। और हम इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का यही मकसद है कि इन लोगों के हकूक जो है वो इनको मिलेंगे। उसको बीसीसी कंपनी का मालिक या उसके ऊपर बैठे हुए उनको सपोर्ट करने वाले, चाहे कोई पार्टीज हैं, कोई लोग हैं, जो मर्जी है, वो इनसे इनके हकूक नहीं छीन सकते हैं। वो इनको हकूक नहीं देंगे। हम इनके इस टनल का काम बंद करवाएंगे। हम रास्ते पर बैठेंगे, रास्ता बंद करेंगे। ये नहीं सुनेंगे तो यहाँ काम बंद हो जाएगा। इनको इनके हकूक दिलाकर ही दम लेंगे। अभी जो हाल ही में यहाँ पर एक सड़क हादसा भी पेश आया, एक मजदूर की जान चली गई, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है ये कि कंपनी इतनी लापरवाही से काम कर रही है। और उसके बाद मेरे को कल इन्हीं लोगों ने बताया कि कंपनी के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट यहाँ पर काम चल रहा है। आप एक सेकंड आगे आ जाइए। आप इनकी हालत देख लीजिए। आप यहाँ एक मजदूर की नहीं, इन सभी की हालत देख लीजिए। ये किस तरह से लग रहा है कि 21वीं सदी में काम करने वाला ये इंसान है। ट्रेडमैन की हालत देख लीजिए। ये 21वीं सदी है जहाँ इंसानी हकूकों की बातें हो रही हैं, वहाँ 21वीं सदी में काम करने वाला एक ट्रेडमैन इस हालत में जी रहा है। और बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि देश बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देख लीजिए इनकी हालत। तो हम आज इस प्रोटेस्ट के जरिए आप लोगों की तरफ से बीसीसी कंपनी को वार्न कर रहे हैं कि या तो वो सुधर जाए, या तो वो इन लोगों को इनके हकूक वापस दे दें, या वो दिन दूर नहीं है कि इनका ये काम यहाँ पर बंद करवा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ और भी डीडीसी काउंसलर शेख जफ़र भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का बिहेवियर इन सभी कंपनीज़ का यहाँ चिनाब वैली में देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन माय डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, आई कंडेम द बिहेवियर दैट दे हैव शोन सिंस लास्ट 10 to 15 ईयर्स हेयर। और आज ये जो बीसीसी कंपनी का जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि एक बंदा कोर्स करके वेल ट्रेंड है और उसको सीमेंट की बोरियां उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और लेबर क्लास को उनसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, और जिसमें कहा जा रहा है कि एक लेबर जो है वो लिख कर दे कि आई विल नॉट जॉइन एनी यूनियन एंड शैल नॉट इम्पोज ऑन द मैनेजमेंट एनी अदर डिमांड्स ऑफ व्हाट्स एवर नेचर। और दूसरा ये अहम पॉइंट इन्होंने, ये देखिए कितना ख़तरनाक पॉइंट है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसा बिहेवियर लग रहा है बीसीसी का, जो इन्होंने लिखा है कि आई विल वर्क एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम to time without any extra payment. My working duty hours, attendance and weekly off shall be regulated to suit the duties entrusted to me from time to time. ये सारी एक मतलब ये ऐसा इनको मैं कह देना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों को बहुत पहले भगा चुके हैं हम यहाँ से। अब आपको अंग्रेज़ों जैसा बिहेवियर और व्यवहार यहाँ प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम
चिनाब वैली के जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करते हैं और चिनाब वैली से बाहर किश्तवाड़ से बाहर आज द्राबशाला ये आपके इलाके में जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेबर्स को भी हक मिले और जिसको जो पोजीशन होनी चाहिए वो उनको मिले। हमारे पास ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ आपने इनका ही आप खुद ही देख लीजिए कि इन्होंने कोर्स भी किया है, इन्होंने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है और ये देखिए सीमेंट की बोरी उठा उठा कर इनका क्या हाल किया है। ये है इनका एक्चुअल जो नेचर है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बयान करना चाहूँगा और भी हमारे पास अब ये देख लीजिए आप सेफ्टी हेल्पर पर रख दिए। अच्छा देखिए ये हालांकि ये कह रहे हैं कि इनके जो भाई साहब हैं वो बीडीसी चेयरमैन भी हैं इनके इलाके में, लेकिन जब इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है तो सोचे आम इंसान के साथ क्या होता होगा। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सियासी लोग जो बड़े सियासी मगरमच्छ हैं, असल में छोटे छोटे सियासी लोग, हम जैसे सियासी लोग या हम जैसे गैर सियासी लोगों को ये नहीं, बड़े मगरमच्छ जो हैं जिनके ठेके चलते हैं, जिनके बड़े रसूख हैं, उनको नौकरियां दी जाती हैं और इनकी जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए उस पोजीशन से उतार के इनको मजबूर किया जाता है कि इनको एक छोटी सी पोजीशन देकर वहां इनसे ज़्यादा काम लिया जाए। ये बेरोज़गारी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन जो कोर्स करके है उसको मजदूरी, उसको लेबर काम इस तरह से लिया जाता है कि वो बेचारा लगता ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी कभी किया है। तो ये जो नाइंसाफ़ी है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडागर्दी बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी। और ये आज जो हम वार्न कर रहे हैं बीसीसी कंपनी को कि अगर आपको यहाँ पर काम करना है हम आपको फैसिलिटेट करेंगे अगर आपको बेहतर तरीके से काम करना होगा, लेकिन आपकी गुंडागर्दी चल रही है, आप बेरोज़गारी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आप इनको मजबूर करें कि भाई आपको फ़लाँ काम नहीं, आपको फ़लाँ काम आपसे लिया जाए। और दूसरी बात है कि इग्नोर किया जा रहा है यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान को, बाहर से लाया जा रहा है, जम्मू से कोई आ रहा है, कोई मुझे लगता है कि इन्होंने तो प्लानिंग करके रखी होगी बिहार से भी लाने की, इन्होंने नेपाल से जफर साहब मैं पूछना चाहूँगा मुख्तसर कि इनकी डिमांड्स क्या क्या हैं यहाँ पर इस वक्त। इनकी डिमांड से ये है कि देखो, एक तो लोकल सतह पर इनको कंसिडर किया जाए कि ये यहाँ के जो जिनको असर मुतासिर किया जा रहा है इन डैम्स की वजह से, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको नौकरियाँ दी जा रही हैं, उनको नौकरियाँ दी जानी चाहिए, उनको नौकरियाँ तो नहीं दी जा रही हैं। बाहर से इनकी डिमांड ये है, सैलरी इनको नहीं मिलती है, किसी को टाइम पे नहीं मिलती। इनके डॉक्यूमेंटेशन इतना हेक्टिक बना दिया है कि ये लाओ वो लाओ, चेक नहीं करने वाला कोई, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कंपनी के रूल्स जो हैं उसके हिसाब से कंपनी को नहीं चलाया जा रहा है। तो इनका कहना है कि आप हमारे देखिए यहाँ की लीडरशिप, मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में डिफरेंट सियासी लोग हैं उनको भी अब वो वोट लेने के टाइम आते हैं लोगों के बीच में, आज आना चाहिए और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग यूनियन हमारी तैयार हो और हर गरीब की बात हम करें मिलकर। इसमें कोई पार्टी और पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए, सभी मिलकर, हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर, उनको आ जाना चाहिए। और तो हमने अभी बात की डीडीसी काउंसलर शेख जफ़र से भी और स्टेट स्पोक्स पर्सन जो कांग्रेस के थे उनने भी हमसे बात की और जो इनकी डिमांड्स यहाँ पर लेबरर्स की वो बखूबी हमें यहाँ पर जो है सुनने को मिली। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल इस तरफ जो है टनल का काम चल रहा है, जो कुलीगढ़ द्राबशाला टनल है, क्योंकि यहाँ पर सड़क हादसा काफ़ी ज़्यादा होते थे, सड़क हादसा जो है काफ़ी ज़्यादा होते थे, उसकी बिना पर ये जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला और यहाँ पर टनल का काम चल रहा था। लेकिन जो लेबरर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो है कभी तनख्वाह बंद की जाती है और जैसा कि इनका कहना है कि कंपनी बेस्ड रिक्रूटमेंट जो है इनकी नहीं हुई है और कंपनी बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। लेकिन जब रिक्रूटमेंट की बात आई तो इन्हें एक एफिडेविट थमाया गया और उस एफिडेविट में इनको जो है एक डिक्टेटरशिप की तरह जो है एक गुलाम बनाने की नीयत से उस एफिडेविट को बनाया गया था, जैसा कि बखूबी जो है यहाँ पर जो शेख जफ़र डीडीसी काउंसलर उनने भी बयान किया और उसके अलावा कांग्रेस के स्टेट स्पोक्स पर्सन ने भी बयान किया। तो इसी के साथ बने रहें द चिनाब टाइम्स के साथ। अब द चिनाब टाइम्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हमारी वेबसाइट www.thechinabtimes.com पर विज़िट करके खबरें मौसूल करें।